देखो भी मैट्रिसेस में सबसे पहले क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे जो है वो क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, रो या कॉलम कहते हैं। शाबाश जल्दी पहले पढ़ो इनको, 35 को, 36 को, 37 को, 38, 39, 40, 41। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के 2 मिनट्स में इनको सिर्फ पढ़ जाओ, उसके बाद हम लोग खुद सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ो जरा शाबाश पहले। ठीक है शाबाश। ओके इसका रियल हो गया, गुड, इसका रियल हो गया। वर्टिकल लाइन जो है देखे ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल यूं होती है ना, ऐसे इसको हम लोग कॉलम, कॉलम नहीं कहेंगे। कॉलम कॉलम सॉरी। हाँ कॉलम कॉलम कहेंगे ना। होता है। शाबाश गुड। और मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल होता है वो यूं होता है, यानी वो रो होता है। ठीक शाबाश गुड हो गया। 37 क्या हो गया, मैट्रिक्स रियल है, तो ठीक है एलिमेंट सारे रियल होंगे तो रियल होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद 38 मैट्रिक्स विच इज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक, रो अगर रो एक ही में होगी। मैट्रिक्स विच इज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम। ये सारे वीडियो में आप लोगों ने पढ़े होंगे, याद है, देखे होंगे। जी सर। शाबाश। और उसके बाद क्या करें, इफ देयर इज एनी मैट्रिक्स एम डज नॉट इक्वल टू एन, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। देखो एम एंड एन क्या है, पहली बात तो ये है, एम क्या है एन क्या है। एम रोज होती है, एन कॉलम्स होते हैं, तो एम और एन अगर बराबर ना हो, कॉलम रोज बराबर ना हो, तो वो क्या मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अरे वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। आगे चलो शाबाश। 41 देखो क्या कह रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर जीरो देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। जी सर। शाबाश। ये देखो, इफ एनी मैट्रिक्स हैज m इज इक्वल टू n देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर। हाँ स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। if a is equal to dash then a is called what matrix, null matrix। नल। नल। 44 देखो, if a is equal to dash b is equal to dash then a and b are called what। देखो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -7 है। देखो सेम सेम नहीं है। हाँ जी सर। सेम सेम है तो यानी क्या हो गया, इक्वल। जी सर। गुड। आगे देखो, दिस इज यूनिट। this is known as what, यूनिट। unit matrix। यूनिट। माशाल्लाह। ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स विल बी, हाँ भाई, कॉलम। रो। हाँ रो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे, लेट से कि ये रो है, इसको ट्रांसपोज करो क्योंकि हाँ रो का कॉलम मैट्रिक्स। चेंज करते हो ना, यानी 2 3 5 ऐसे हो जाएगा, 5 कॉलम मैट्रिक्स। है ना। जी सर। तो रो मैट्रिक्स को कॉलम में चेंज को मतलब ट्रांसपोज करोगे तो कॉलम में हो जाएगा, और कॉलम को रो में चेंज करोगे तो मतलब ट्रांसपोज करोगे तो रो हो जाएगा। ये देखो, देयर आर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और करके इनका प्लस करके ट्रांसपोज किया तो किसके बराबर हो सकता है, ये इसको आप लोग लिख सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। यानी या आप तीनों मैट्रिक्स को ऐड करके फिर ट्रांसपोज करो, या तीनों मैट्रिक्स अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर उनको ऐड करो, जवाब सेम आएगा। गेटिंग। जी सर। शाबाश। यस। अब देखो याद है, ये मैंने जबरदस्त तरीके से करवाया था, अगर याद हो तो। जी सर। हाँ किसके बराबर होगा ये, एक है। एक है। गुड माशाल्लाह। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज स्क्वायर मैट्रिक्स if, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या, कौन सा सही होना चाहिए, m डज नॉट इक्वल टू n, या m ग्रेटर देन n, या m लेस देन n, या m इज इक्वल टू n। जी नंबर ए। ए। जी सर। एम इज नॉट इक्वल टू। मैं बताता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, चलिए मत मत थे, ऊपर देख तो आए हम एम लोग, इज इक्वल टू। m इज इक्वल टू एम इज n होता है इक्वल। ना। जी सर। शाबाश, m इज इक्वल टू n होता है, गुड। अरीशा बोली है, लड़के चले गए इसलिए अरीशा बोल रही है। हाँ अरीशा क्या हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छे, गुड, वेल डन वेल डन। m इज इक्वल टू n होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m का जो रिलेशन है m n का वो बराबर होते हैं। शाबाश गुड। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a इज 3/2, ठीक है कोई मैट्रिक्स है 3/2 का है, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बन जाएगा,
2/3। 2/3। ये मैंने, हाँ ये याद है मैंने कहा था 2/3 बन जाएगा ट्रांसपोज में, मैंने करवा के भी दिया था उधर, जी करवाया सर। भी था। 41 देखो, सॉरी 51। ये क्या है? माइनस ये क्या वन है? होगा। डिटर्मिनेंट मालूम करना है इसका। हाँ, 1 × 3 3, -2 × 2 4, यानी माइनस का 1। -1 रहेगा। बहुत अच्छे है। 52 स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी इफ ए इज इक्वल टू 0, 0। यानी डिटर्मिनेंट या ये खड़ा है ना। अच्छा, बात एक ही है, ये भी और ये भी, मगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिंगुलर तब होगा जब डिटर्मिनेंट 0 होगा। सॉरी, इधर आप लोगों के लिए सिर्फ ए लिखा है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सही है। डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट निकालो, अगर ए मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर कहलाता है, अदरवाइज 0 ना आया तो आप लोगों को नॉन सिंगुलर होता है। ये देखो, ट्रांसपोज ऑफ नल मैट्रिक्स विल बी नल मैट्रिक्स भाई। बहुत अच्छे, आगे देखिए भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका अगर इन्वर्स करो तो आइडेंटिटी आता है, यानी अगर इसका इन्वर्स करना चाहोगे तो इसका इन्वर्स हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। देखो ये क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? शबाश शबाश। जी, ये रेक्टेंगुलर भी नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर के लिए रो एंड कॉलम बराबर नहीं होते। यूनिट भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। आइडेंटिटी के लिए तो यूनिट या आइडेंटिटी सेम होता है, एक बात बता दूं आप लोगों को, ठीक। सर स्केलर है। स्केलर है, ठीक है ना। एक डायगोनल अगर होता तो फिर डायगोनल हम लोग कह देते, मगर ये स्केलर है क्योंकि वो दोनों जो है ना वो चारों ऑब्वियसली एक तो सेम सेम है, स्क्वायर में आ रहा है। उसके बाद स्केलर के लिए ये चीजें देखो, डन। अच्छा, उसके बाद 56 देखो, इफ मैट्रिक्स ए एज ए डिटर्मिनेंट 1 देन ए इज कॉल्ड व्हाट? तो ए क्या होगा? सिंगुलर, नल या नो आइडेंटिटी या? मैट्रिक्स। हाँ, सिंगुलर तो नहीं होगा ना, क्योंकि सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट 0 होता है। 0 नल भी होता नहीं है। हो सकता, आइडेंटिटी भी नहीं हो आइडेंटिटी। सकता ना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। मैंने अभी कहा था ना, डिटर्मिनेंट अगर 0 ना आए, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैं? नॉन सिंगुलर कहलाता है, तो नॉन सिंगुलर इधर नहीं है। देखो, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आप उन मैट्रिक्स से जान सकते हो, आप डिटर्मिनेंट से आइडेंटिटी नहीं जान सकते कि डिटर्मिनेंट आपका 1 आ गया तो वो आइडेंटिटी होगा, नहीं। डिटर्मिनेंट से आप नहीं जान सकते वो आइडेंटिटी है। देखो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इफ 1 0 0 1 है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसका अगर आप लोग निकालोगे यूनिट मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली इसका U1 आ जाता है, ठीक। पर जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का, जैसे कि मैं कहूँगी भाई 1 0 0 0 1 0, ये ऐसे आ गया लेट से, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। तो ये आप लोगों का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ज्यादा ऑप्शन नॉन सिंगुलर पे जाएंगे, क्योंकि इस पे क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेंट के तौर पे आप लोग आइडेंटिटी को नहीं पहचानते। शाबाश। 57, if A is a matrix of order m cross n then the number of elements in such a row of A is what? क्या कह रहा है भाई? ए कोई मैट्रिक्स है, कह रहा है ये m क्रॉस n है इसका ऑर्डर, ये A है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ ईच रो ऑफ एज, यानी ए में जो रो में नंबर्स हैं, रो में ये यूं होता है ना, रो कॉलम यूं होते हैं, तो रो क्या है? अब सुनिए जरा, एक मिनट, एक मैं बताता हूँ। 2 3 4 5 6 7, ये क्या है भाई? 2/3 है, ऐसे ना, 2/3 है। ये लॉजिकल है थोड़ा। कह रहा है ये आप लोगों की रो है, ये आप लोगों की क्या रो है? कितनी रोज हैं? एक ये है, एक ये है। ये कितनी है? ये कॉलम है आपका, कॉलम है। सबसे अच्छी बात जिसने कही है ना कि बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, यानी हर रो में एलिमेंट कितने हैं? एक ये, एक ये, एक ये, 3 है ना। ये कैसे पहचाना जाए? देखो, रो 3 है, कॉलम कितने हैं भाई?
कॉलम में दो है, एक ये कॉलम होता है, ये कॉलम है, हर कॉलम में कितने एलिमेंट है? दो दो। रो कितनी है? दो। यानी अगर आपका बी लेट से कि 5/6 है, यानी एक जो मैट्रिक्स होगा उसी में जो रो में, एक रो में एलिमेंट होंगे वो 6 होंगे, और कॉलम में एलिमेंट कितने होंगे? 5 होंगे। इसका सिर्फ लॉजिक यही है। रो पहली होती है, वी नो वेरी वेल, मगर रो में जो एलिमेंट देखे जाएंगे वो कॉलम को देख के देखे जाएंगे। क्योंकि देखो ना, जितना कॉलम बढ़ता जाएगा एलिमेंट उतने रो के बढ़ते जाएंगे। जितना कॉलम बढ़ता जाएगा, देखो ना, 2 5 6 7, देखो रो एक, दो एलिमेंट। अब कॉलम भी तो दो है ना, यू कॉलम होता है। अब अगर तीसरा कॉलम बढ़ाओगे लेट से, तो फिर वो रो में भी एलिमेंट बढ़ जाएगा। ऐसे ही जितने कॉलम होंगे उतने रो, और जितनी रो होंगे उतने एलिमेंट होंगे कॉलम के वाले से। इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं है, समझ आया? जी। सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर एन होगा ना, क्योंकि एम क्रॉस एन है। रो ये है, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो जो है वो एन होगा फिर। समझेंगे? शाबाश। 58 देखो। A matrix having m rows and n columns with m cross m is equal to n, then it is said स्क्वायर। हाँ हाँ, स्क्वायर स्क्वायर है Right, ना। sir. शाबाश। 59 देखो। What question 59 is saying to you, man? The order Order of of is matrix. 2/3 होगा, ऐसे ना। जी सर। शाबाश, 2/3 हो गया, डी। अच्छा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। अब रो को और मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दिया आप लोगों ने, तो क्या होगा वो? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता है। हाँ, रो को कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रो में चेंज कर दिया, उसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। जी सर। 61 इफ ए इज इक्वल डैश, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा भाई? 1 2 3, देखो 1 2 3 और 4 5 6, ये आ गया आपका, ए आ गया ये। कि ट्रांसपोज करना ना, तो ये आपका कॉलम जो है, रो जो है वो कॉलम में आ जाएगा, दूसरी रो फिर कॉलम में आ जाएगी, तो यूं बन जाएगा। 62 देखो, इफ ए देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज बी। देखो इसका ऑर्डर आप लोगों के पास 3/2 है, ट्रांसपोज करोगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अरे यू गाइस कह रही। यस सर। शाबाश। अब आगे देखो क्या करें। इफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, ये भाई ये 3/1 है, ये 1/3 हो जाएगा फिर। जी सर। ठीक, अच्छा। if there are two matrices and A matrix has the order m cross n, यानी A के पास m cross n है, and B has order n cross p, ऑर्डर ऑफ ए बी, यानी ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ये आप लोगों को थोड़ा याद हो या नहीं याद हो, मुझे याद है। यानी ए और बी को मल्टीप्लाई जब करो तो उनका ऑर्डर क्या आएगा, याद है कुछ? अब जब मल्टीप्लाई करते हो तो यू गाइस जस्ट लुक फॉर ये, यानी ये और ये आप लोगों का सेम होता है। सेम हुआ तो वो मल्टीप्लाई होंगे, पॉसिबल है, नहीं हुआ तो बस। अब ये सेम है, पॉसिबल है, जब आपका रिजल्ट आएगा ना ए और बी का। अब ए और बी का जो रिजल्ट आएगा, उनका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस पी होगा। क्या? एम क्रॉस पी होगा। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूँ, मिसाल के तौर पे इधर देखो, लेट से कि मैं कहता हूँ कि पी एक कोई कॉलम है, ये 2 3 है, और क्यू दूसरा कॉलम है, ये 3 4 है। तो पी क्यू का ऑर्डर क्या आएगा? जी, पी पी क्यू का क्या ऑर्डर आएगा? 2/4। हाँ शाबाश, 2/4। इसका ऑर्डर ये आएगा पी क्यू का। गुड, वेल डन। अब देखो आगे देखो। इफ here is a matrix A and it has an order 3/2, then the order of A transpose into A। देखो सही, देखो सही, ये लॉजिकल बहुत है, लॉजिकल बहुत है। देख लो भाई, ए जो है आपका, ए देखो, ए ट्रांसपोज, अगर ए लेट से 3/2 है, तो ट्रांसपोज का क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज क्या होगा? 2/3, है ना। और ए खुद क्या है? 3/2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करा रहे हो तो अब ये 3/3 तो ये हो गया सेम, तो 2/2 आएगा ना। हाँ शुक्रिया।
जी समझ आ गया ये? जी सर। शाबाश, गुड। आगे आगे देखो। ये डायगोनल है सर। शाबाश, डायगोनल है, गुड, क्योंकि ये 0 0 आ गया ना। शाबाश। और उसके बाद ये वाला देखो, 67। 67 क्या होगा? स्केलर होगा। जीरो तो नहीं हो सकता, नॉन डायगोनल भी नहीं हो सकता, नॉन डायगोनल नहीं है, डायगोनल तो है ना बाय द वे ना, सॉरी नॉन डायगोनल भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, तो स्केलर होगा। जी सर। इफ a is equal to dash then which of the following will be the adjoint of a? adjoint of a के लिए क्या करना है, याद है ना आप लोगों को? इनकी आप प्लेसेस चेंज कर देते हो, इनको आप लोग क्या, सॉरी मतलब आइडेंटिटी चेंज कर देते हो, उनको क्या करते हो? बी होगा इसका आंसर। शाबाश, बी आंसर है। गुड, बी इज द राइट आंसर, गुड, शाबाश। और उसके बाद अगर मैं कहूं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव कह रहे हैं, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, ये आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स कैसे निकलता है? एडिटिव इनवर्स वो ए बस माइनस ए। माइनस। शाबाश। और उसके बाद 71 देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज, सिंगुलर। शाबाश, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर होगा ना। सिंगुलर कैसे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट से कि ये है, इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा? 1 ही आएगा, यानी ये तो नॉन सिंगुलर निकला ना, सिंगुलर तो नहीं निकला। गेटिंग? जी सर। शाबाश, ये देखो क्या है ये, यूनिट। यूनिट कैसे होगा? यूनिट के लिए तो 1 होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होगा। सर स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर में स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रो और कॉलम बराबर हों। तो रो कॉलम बराबर नहीं है, 1 बाय 1 नहीं है ये, जी सर। है ना। शाबाश। ये देखो मैट्रिक्स ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एफ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक याद है, यानी अगर जी। ट्रांसपोज करो तो बराबर ए के आना चाहिए। हम्म। हाँ, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, ट्रांसपोज करो तो माइनस ए के बराबर आना चाहिए, याद है? जी सर। ये एग्जाम्पल ही मैंने करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। जी सर करवाए हैं। शाबाश। यस। और उसके बाद 75 देखो, ए माइनस मतलब इनवर्स और ट्रांसपोज, यानी ए के इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ये पूछ रहा है। ए के इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, यानी आप उसका उसके। ट्रांसपोज करके फिर इनवर्स कर लो, बात एक है। यानी ए है उसका ट्रांसपोज करके इनवर्स करो, या ए का इनवर्स पहले करके फिर ट्रांसपोज करो, बात एक होती है। ठीक हो गया? जी। यानी द सी इज द राइट वन। इसका डिटर्मिनेंट ये तो कर लोगे आप लोग। If two rows of any square are identical, then the determinant will be, हाँ, दो रोज अगर आइडेंटिकल आ जाए, यानी 1 2 3 है, और उसके बाद ये भी 1 2 3 है, और उसके बाद 4 5 भले 4 5 6 आ जाता है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। 0 आएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसे ही कॉलम भी ऐसे होता है, अगर रो, अगर दोनों मतलब कॉलम सेम आ जाते हैं, लेट से कॉलम अगर सेम आ जाते हैं दो, तो फिर वो भी उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, ये भी मैंने करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। यस सर जी करवाया है। सर। शाबाश। if all the entries of a row or a column of a square matrix are 0, then determinant will be ultimately 0। यार अब ये रो और कॉलम अगर 0 हैं तो, हाँ, जीरो आएगा। शाबाश, 0 आएगा। ऑल द एंट्रीज ऑफ रो और अ कॉलम, यानी अगर रो या कॉलम की ऑल द एंट्री, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये सारी 0 हैं, ये 1 2 3 5 है,
ये 6 7 5 7 है। ये अगर आपकी 0 आ गई ना तो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा। अगर वहां पे आपका ऑप्शन में ऐसे अगर मिसाल के तौर पे ये आ गया था, अगर आपके पास सवाल ऐसे आ जाता है, समझ जाना कि यार ये अगर 0 है, या ये पूरा कॉलम अगर 0 आ जाता है, या ये बीच वाला कॉलम भी 0 आ जाता है, तो ये समझ लेना कि आप लोग के आंसर आपका 0 आने वाला है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि फॉर अ मैट्रिक्स इक्वेशन टेक, इसमें से y की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? 3y minus 4 equals to 2 2 बस आएगा माशाल्लाह, जी बहुत इसका। अच्छे। ऐसा सवाल आप मैंने करवाया था, याद नहीं है? यानी ये आपका बराबर 2 के हो जाएगा, 3y - 4 = 2। 4 उधर जाएगा तो क्या 6 आ जाए हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा आपका। सर सेम ही क्वेश्चन है वो वाला। सेम क्वेश्चन जो करवाया था मैंने। जी सर। हाँ शाबाश। अच्छा, उधर मैंने बुक में से सवाल कोई नहीं करवाए थे ना? मतलब ये है कि ऐसे नहीं उसमें थे। हाँ, सवाल मतलब बुक तो नहीं थी ना। सवाल तो वैसे ज्यादातर वही सेम ही है। अब अगर देखें ना आप लोग, ज्यादातर सेम ही है सवाल, क्योंकि मैंने इधर से ही सारे कॉन्सेप्ट लेके सारी चीजें बुक वैसे ही बनाई थी। लेक्चर भी मैंने बुक से ही ऑब्वियसली पूरा कंबाइंड है, जबरदस्त लेक्चर थे। मैट्रिसेस का तो आई थिंक ऐसे ऐसा लेक्चर नहीं था जो समझ ना आए, है ना? सर बहुत इजी था और ये अभी पढ़ा भी था ना लास्ट शाबाश, ईयर तो गुड, माशाल्लाह। अब देखो, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ये है, देन द के ए विल बी व्हाट? भाई 3 बाय 3 है, 3 बाय 3 है, कोई मैट्रिक्स है। के से मुराद क्या होता है पता है? ये मैंने हल करवाया था, ये भी मुझे याद है। याद रख लेना। अगर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स यूं हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, देखिए जरा मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ये क्या है? ये है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आप क्या आता है डिटर्मिनेंट निकालो इसका। डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? 2 16, 16 से 6 24 है ना, 16 - 24, ऐसे ना। 16 - 24 तो कितना आ गया? -8। डिटर्मिनेंट इसका कितना आया? -8 आया। अब सुनिए जरा। अब इससे के से मुराद होता है कोई कॉमन चीज, यानी कॉमन चीज क्या निकल रही है? कॉमन चीज क्या है? कॉमन आपकी 2 निकल रही है। अगर मैं 2 कॉमन बाहर निकाल दूं तो क्या क्या आ जाएगा? इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ऐसा ना, और इधर 4 आ जाएगा। ठीक। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 1 × 4 4, ठीक, -3 2 ये 6 आ गया, यानी -2 आ गया। अब हमें तो -8 चाहिए था। अब देखो, अब ये जो 2 है ना, अब 2 का स्क्वायर करूं अगर मैं, यानी 2 का स्क्वायर करूं, क्या आ जाएगा? 4 4 × -2 क्या आएगा? -8 आ गया। मसला ये है कि अगर ये 2 बाय 2 और मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो जो कॉमन निकलेगा उसी का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 बाय 3 है, जो कॉमन निकलेगा उसी का क्यूब मल्टीप्लाई करना है। 3 बाय 3 होता ना, तो मैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई करता इसी सिंपल से डिटर्मिनेंट के साथ। तो मिसाल के तौर पे आपके पास कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, बड़े बड़े सवाल कैसे 3, लेट्स से 6 9 12 6, हाँ, लेट्स से 15 आ गया। कभी कभार ऐसे आ जाते हैं, कभी कभार, बस घबराना नहीं होगा आप लोगों ने। एंड लेट्स से और बात करता हूँ, फिर 3 आ गया इसमें, और देन 9 और 12, फिर 12 आ गया। तो इसका आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले ए कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकालोगे? 3 कॉमन निकलेगा। 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका? यानी 1 2 3 4 2 3, है ना, सॉरी 5। ये 1 3 और 4 बन जाएगा। अब इसके डिटर्मिनेंट निकालना, यानी मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट आएगा आप लोगों का, उसके साथ जस्ट आप लोगों ने 3 का क्यूब मल्टीप्लाई करना है जब कॉमन निकालोगे। समझ आ रही है बात मेरी? ऐसे ही कह रहा है, अगर 3 बाय 3 है, अगर उसको के इंटू ए है, यानी ये के कॉमन है, कोई कॉमन है जो आप बाहर निकालोगे, जो बाहर निकालोगे तो फिर ओनली ए बचेगा। उसी के डिटर्मिनेंट के साथ के क्या होगा? क्यूब मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप लोगों का वो मैट्रिक्स 4 बाय 4 है, तो फिर के क्या बन जाएगा? हाँ, बताओ। 4 के 4। हाँ, के का पावर 4 बन जाएगा। ये याद रख लेना है आप लोगों ने। मतलब कोशिश करनी है कि आप लोगों ने झंझटों में नहीं पड़ना। अगर ऐसा कोई आ भी जाता है ना, मिसाल के तौर पे ज्यादातर ऐसे नहीं होंगे, पर थोड़ा ख्याल रखना है।
इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 देन के ए, देखो आ गया सेम। कौन सा सही है? B. बी। शाबाश। और आगे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अब ये कर लोगे? जी सर। शाबाश, क्योंकि ये 3 by 3 का मैंने मैट्रिक्स करवाया था ना, तो उसमें और मैट्रिक्स होग भी पूरे का। if there is a matrix dash and it's a square matrix then the value of k is, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं नहीं, एक एक मिनट जरा, एक मिनट, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? इधर सिंगुलर आना चाहिए। सिंगुलर से मुराद ये है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। डिटर्मिनेंट क्या 0 के बराबर है? यानी क्या होगा, k-2 into k+2, और ये क्या होगा, -5 into 1 5 इक्वल 0। ये इधर सिंगुलर मैट्रिक्स की बात है। k-2 k+2 से मुराद क्या, k² - 2 स्क्वायर, याद है फार्मूला? a² - b² = a+b a-b वाला। और यस के सर। स्क्वायर -4, ये -5 क्या आएगा, -9। और 9 उधर जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 9, तो रेडिकल निकालोगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। वो किधर है? वो सी खड़ा है, याद है? वो फॉर्मूला इधर कैसे लगेगा? कैसे? अब डिटर्मिनेंट जब सर निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला इधर कैसे मैं लगेगा? मैं बता रहा हूँ, जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी k-2 k+2 मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस, क्योंकि ये a × d होता है माइनस, और फिर क्या हो, 5 into 1 इक्वल्स 0। 0 क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट में खड़ा है ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो शक्ल है a² - b² की, वो क्या a+b और a-b है, याद है? बस डायरेक्ट इसको मैंने इसी में चेंज कर दिया। नहीं भी करो कोई मसला नहीं है, k × k² हो जाएगा, फिर k+2k हो जाएगा, फिर -2k हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, -4 हो जाएगा, माइनस का ये 5 इक्वल 0। अब 2k गया, k² -4 -5, फिर से सेम आ गया। मसला वो कोई नहीं है, आप पहले पहले प्रोडक्ट कर दें। समझ आ रही है जैनब? यस सर। शाबाश। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज व्हाट? नॉन सिंगुलर, ऑब्वियसली अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता, वो 0 होता, तो उसका तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो नॉन सिंगुलर कोई भी हो तो उसका इनवर्स कैसे होता है? यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे ना? यस सर। तो क्या 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 होना चाहिए फिर? नन। नॉन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं वैसा सवाल। शाबाश, ये आपका है। सो माशाल्लाह मैट्राइसेस भी क्लियर हो चुके हैं, एंड अच्छे खासे मैट्राइसेस सवाल थे यार, मतलब फॉर 35 से स्टार्ट हुए, 84 तक पहुंच गए, अल्लाह खैर करे। 34 वो 50, मतलब 50 अराउंड क्वेश्चंस हो गए हमारे मैट्राइसेस के। हमने जंप तो नहीं लगाया ना, सारे हो गए ना मैट्राइसेस के? मुझे सर यकीन नहीं इजी थे ना, इसको पता नहीं चला। हाँ, वो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे हो गए। चलो चलो खैर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। सो डन। शाबाश। आज लेक्चर, आज बल्कि मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ आप लोगों को एज प्रॉब्लम के, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह एज प्रॉब्लम के और मैट्रिसेस के तो आप लोगों के पास ये हो गया है। एज प्रॉब्लम भेजता हूँ, वो कर लीजिएगा रात तक इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ दूसरे लेक्चर भेज देता हूँ, वो देख लीजिएगा, फिर कल हम लोग इंशाल्लाह होप सो क्लास ले लेंगे। डन। एक्टर किस टॉपिक पे होगा? वो मैं कोशिश करता हूँ कि टॉपिक देख लेता हूँ, हो सकता है फंक्शन दे दूँ। हाँ, फंक्शन हो गया था। पता नहीं सर, और कितने टॉपिक्स रहते हैं? बस 2 4 ही हैं, 1 2 और टॉपिक्स हैं, बाकी फिर हमारी ज्योमेट्री है। पर ये ऐसा समझे कि 4 5 दिन हो गए, बाकी इतना ज्यादा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई दिन तो हमारे पास बहुत है, तो कोशिश है कि मतलब थोड़ा बहुत इन डिटेल आप लोगों को थोड़ा टाइम दे के ना वर्कशीट्स के लिए, आखिरी 3 दिन आप लोगों के लिए मैं फ्री छोड़ूं। यानी आप लोगों का जो 8 तारीख या 9 तारीख तक आप लोगों की क्लास खत्म करूं, फिर 3 दिन आप लोगों के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए बचे। सर ये अगर बेहतर है। डेट चेंज हुई तो? डेट चेंज है ना, बस
12 तक है ना? 12 तक जाएगी इंशाल्लाह। अगर नहीं भी गई, हमारा कोर्स माशाल्लाह से अच्छा पूरा खासा है, बट वो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का कोर्स को थोड़ा टाइम देना चाह रहा हूँ कि बस आगे हो जाएगा। हम लोग इसी वीक ही खत्म करेंगे, डोंट वरी, इसी वीक ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह। सही है? ठीक है सर। ठीक है। ओके हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, एंड फिर कटे हैं इंशाल्लाह। हमेशा फैमिली के साथ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा 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 अपनों के साथ रहें। थैंक यू सो मच।